साल से इसराइल में कैद मरवान अल-बरगौसी कौन है और क्या वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अगले सदर बन सकते हैं? हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों की रिहाई के बदले इसराइल में कैद फ़लस्तीनी शहरियों की रिहाई का इम्कान फतह तहरीक के रहनुमा मरवान अल-बरगौसी को सुर्खियों में ले आया है। हालिया दिनों में उनका नाम फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुमकिना नए सदर के तौर पर सामने आया है। हमास का इसरार है कि कैदियों और यरगमालियों के तबादले के ज़िम्न में होने वाले किसी भी नए मुआहदे के तहत उन्हें रहा किया जाना चाहिए। हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने BBC अरबी को बताया कि एक तहरीक के तौर पर हमने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है जिस पर हम अब भी कायम हैं कि इसराइली जेलों में कैद तमाम फ़लस्तीनी कैदियों और ज़ेर हिरासत अफराद की बगैर किसी शर्त के रिहाई होनी चाहिए। उसामा हमदान ने मज़ीद कहा कि हम उसे कौमी मिशन मानते हैं, जिस भी कैदी ने फ़लस्तीन के लिए कुर्बानी दी इसके साथ बराबरी का सलूक किया जाए। हमने ऑपरेशन वफ़ा अल अहरार में भी यही किया। 2006 में इसराइली फौजी गीलाद शालेत और फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले के लिए होने वाले ऑपरेशन के लिए हमास वफ़ा अल अहरार का नाम इस्तेमाल करता है। इसराइली अखबार मानवीवों के मुताबिक गुज़िश्ता साल फरवरी में इसराइली जेल इंतज़ामिया को मालूमात मिली थी कि मरवान अल-बरगौसी मुतअद्दिद तरीकों से गर्ब ऑर्डन में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और उन कोशिशों का मकसद शोरिश बर्पा करना था। इस मालूमात के बाद मरवान अल-बरगौसी को ऊफर जेल में मुंतकिल करके कैद तन्हाई में डाल दिया गया था। इत्तलात है कि अल-बरगौसी को फरवरी 2023 से ऊफर जेल में कैद तन्हाई में रखा गया। इसराइल के कौमी सलामती के वजीर बन गवीर ने मरवान अल-बरगौसी को कैद तन्हाई में रखने के फैसले का खैर मुकद्दम किया था। फ़लस्तीनी कैदियों से मुताल्लिक कमीशन पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स एंड लिबरेटर्स अफेयर कमीशन ने मरवान अल-बरगौसी के एक जेल से दूसरी जेल में तबादले पर तनकीद की थी। मरवान अल-बरगौसी ने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज 15 साल की उम्र में फतह तहरीक में शामिल होकर किया। उस वक्त फतह तहरीक के सरबराह यासिर अरफात थे। जैसे जैसे उनका सियासी करियर बढ़ता गया उन्होंने फ़लस्तीनी जद्दोजहद के लिए आवाज़ बुलंद करना मज़ीद तेज़ कर दिया। सना 2002 में उन्होंने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखा था कि इल्मे और फतह तहरीक इसराइल के अंदर सिविलियंस आम आवाम को निशाना बनाने के सख्त खिलाफ, लेकिन मुझे ये हक हासिल है कि मैं अपने आप का दिफा करूं, अपने वतन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ मुजाहमत करूं और अपनी आज़ादी के लिए लड़ूं। मैं अभी भी 1967 में कब्जा किए गए फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के मुकम्मल इन्खला की बुनियाद पर अमन बकाए बाहमी का ख्वाह। सच कहूं तो हम हमेशा इसराइली मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाते हुए थक चुके हैं, जबकि हकीकत यह है कि हम सिर्फ बैन अल-अक़वामी कानून के नफाज की कोशिश कर रहे हैं। मरवान अल-बरगौसी को सना 2002 में इसराइल ने ऑपरेशन फैसो शील्ड के दौरान गिरफ्तार किया था। इसराइल ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने अस्करी गिरोह कताब शहदा अल-अक्सा की बुनियाद रखी, लेकिन मरवान अल-बरगौसी ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की। इस तंजीम ने फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली सिपाहियों और आबादकारों के खिलाफ मुहलिक हमले किए थे। मरवान अल-बरगौसी को इन्हीं इल्ज़ामात के तहत 5 बार उम्र कैद के साथ साथ मज़ीद 40 साल कैद सख्त की सज़ा सुनाई गई थी। ताहम उन्होंने इसराइली अदालत के इख्तियार और उसके फैसले को तस्लीम करने से इनकार किया था। हमास के नुमाइंदे उसामा हमदान का ख्याल है कि अल-बरगौसी की साख उन्हें अच्छी जगह पर खड़ा करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि मरवान अल-बरगौसी जैसे इंसान की एक इनकलाबी तारीख है और कुछ लोगों के नज़दीक ये उन्हें रहनुमा बनने का अहल बनाती है और हम इसका एहतराम करते हैं, लेकिन बहैसियत एक तहरीक के हमने इस मामले पर उसूली तौर पर बातचीत नहीं की। हमारा मानना है कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी अवाम अपनी क़यादत का फ़ैसला इंतख़ाबात के ज़रिए करते हैं, जिसमें वो फ़ैसला करते हैं कौन उनकी नुमाइंदगी करेंगे, और हर किसी को इस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वोटरों के दिसंबर 2023 के सर्वे में मरवान अल-बरगौसी मजमूई तौर पर दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले में ज़्यादा मकबूल। नेशनल सेंटर ऑफ मिडिल ईस्टर्न स्टडीज़ में इसराइली स्टडीज़ यूनिट के डायरेक्टर तारिक फ़हमी का ख्याल है कि इसराइल की जानिब से अल-बरगौसी को आज़ाद करने का इम्कान नहीं है। उन्होंने BBC को बताया कि मरवान की एक अजीम इनकलाबी तारीख है, लेकिन इसराइल इस वक्त फ़लस्तीनी के अथॉरिटी की क़यादत संभालने के लिए इनकी रिहाई की इजाज़त नहीं देगा। उनके अलावा दीगर शख्सियात की भी तजवीज़ दी जा सकती है, लेकिन अमली तौर पर वो सदर नहीं होंगे।
تاہم ونسٹن لے کا استدلال ہے کہ مروان البرغوثی کی رہائی اسرائیل کی جانب سے ایک اسٹریٹجک اقدام ہوگا کیونکہ انہیں فلسطینیوں کے لیے غیر حماس قیادت کے لیے ایک قابل عمل آپشن تصور کیا جاتا ہے۔